भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप लोग राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संकल्प पत्र समिति संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चुनाव प्रबंधक समिति संयोजक नारायण कटारिया संबोधित कर रहे हैं। कोई दलित के घर का चिराग था, कोई आदिवासी के सपनों का सब कुछ था, लेकिन आज उनके लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप इन लोगों ने किया है। तो कहीं कहीं चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्कल हो, चाहे कलाम कोचिंग सेंटर हो, कहीं कहीं इस दायरे में है। आज राजस्थान के लाखों युवाओं का न्याय मिल रहा है। आप अगर गलत नहीं है तो डर किस बात का है? मुझे परेशान करने के लिए मेरे बेटे को और डोडासा जी को टारगेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस तरह 12 साल पुराना मामला। देखिए, उनके बेटे का तो राजस्थान के वैभव की जगह तो उनके बेटे वैभव की चिंता ज्यादा की उन्होंने, और ये बहुत पुराना मामला है। ये आज इनको ईडी की चिंता हो रही है। अच्छा होता राजस्थान की एजेंसियों को अपने विधायक और मंत्रियों की पीछे नहीं लगाते, उनकी सीआईडी के लिए नहीं लगाते और अपनी सरकार बचाने के लिए नहीं लगाते, और कुछ अपराध रोकने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगाते, तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये जोशी जी, मेरा सवाल ये है कि राजस्थान की जनता 2 बार लगातार भाजपा के खाते में 25 के 25 सांसद, फिर भी राजस्थान की हालत विकसित होने के बजाय नीचे ही आता जा रहा है। आप फिर दोबारा सत्ता मांग रहे हैं। किसने कहा? मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी भी कांग्रेस के नेता को बिठा दीजिए और जनता के बीच में आप आ जाइए कि आज राजस्थान में 60 सालों में, मैं कह रहा हूं, मेरी बात को आप रिकॉर्ड करिएगा, जितने प्रधानमंत्री गरीब के नहीं आवास नहीं बने, जितने शौचालय नहीं बने, जितने जनधन के खाते नहीं खुले, जितने रेलवे के काम नहीं हुए, जितने नेशनल हाईवे हो, चाहे केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें हो, चाहे सिविल एविएशन का काम हो, कौन कहता, चाहे जल जीवन मिशन हो, अगर केंद्र की योजनाओं को हटा दो तो गहलोत साहब मजीरा बजाने के अलावा कोई काम नहीं होता। जितने डेवलपमेंट के काम हुए वो केंद्र नीति योजनाओं के काम है। शायद केंद्र की योजना, शायद केंद्र सरकार अगर मदद नहीं करती तो राजस्थान की सरकार ने किया 5 सालों में? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बोला है कि बार बार जो ईडी जहां जाती है वहां हमारी सरकार बनती है। पहले भी जहां ईडी गई वहां हमारी सरकार बनी, और इस बार भी बार बार ईडी ला रहे हैं तो हमारी सरकार बनेगी। तो फिर डर किस बात का? इनको डर सता रहा है कि इनका असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। इनको डर सता रहा है कि इनका भ्रष्टाचारी चेहरा जनता के सामने आ रहा है। इन्होंने 5 साल में जितने काले कारनामे किए हैं राजस्थान के इतिहास में, ये इन 5 सालों जैसा इतिहास कभी जनता ने नहीं देखा। ज्यादातर सुझाव किस संदर्भ में आपको मिले? देखिए, माननीय मंत्री जी ने जैसा आपको कहा, हर गांव ढाणी में सुझाव पेटिका गई, हर संस्था के पास गई, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, सब क्षेत्रों के सुझाव आए हैं। और ये सुझाव पेटिका खोलने के बाद इन सुझावों के साथ संकल्प पत्र भाजपा का बनेगा। मेरा सवाल ये है कि आप लगातार कुछ सूत्रों पर अभी भी आप लोगों को विरोध देखना पड़ रहा है। चर्चा ये है कि एक बार फिर से पार्टी विचार कर रही है, उन सीटों के उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, ऐसी कोई चर्चा है?